शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो सिस्टम है जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेडले एक बहुत मशहूर रिसर्चर है मेमोरी के, ये उनकी डेफिनेशन है। वॉट एवर थिंक यू आर थिंकिंग अबाउट राइट नाउ और रिमेंबर फ्रॉम वॉट यू हैव जस्ट हर्ड इज इन योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज इवेंचुअली लॉस्ट, गुम हो जाती है, खो जाती है, भूल जाती है, जो आप अभी अभी सुन रहे हैं। Only some of it reaches the more permanent store of long-term memory. बहुत कम जो है वो वहाँ जाती है। Because of the brief duration of short-term memory, it is easy to downplay its importance compared to LTM. हम कहते हैं शॉर्ट टर्म में तो इतनी जल्दी ब्रीफ सी ड्यूरेशन होती है, इसकी क्या अहमियत है, असल चीज़ लॉन्ग टर्म स्टोर है मेमोरी का। लेकिन हर वो चीज़ जो हम सोचते हैं और जानते हैं किसी ख़ास लम्हे में वक्त के, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी ही इन्वॉल्व होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी वो विंडो है प्रेजेंट मोमेंट पे, वो खिड़की है जिसके ज़रिए हम हाल को देख रहे हैं। तो कितनी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी में रह सकती है और इस मेमोरी की ड्यूरेशन क्या है, कितना याद रख सकते हैं और कितनी देर को याद रख सकते हैं। इसके लिए रिकॉल टेस्ट यूज़ होते हैं। पार्टिसिपेंट्स को आप कोई मुहर्रक या स्टिमुलाई देते हैं और थोड़ी देर के बाद उनसे पूछते हैं कि जितना याद है वो बताओ। मेमोरी परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द स्टिमुलाई दैट आर रिमेंबर्ड। जैसे लिस्ट है 10 वर्ड्स की और उसमें से 3 याद आए तो ये 30% रिकॉल है। पार्टिसिपेंट्स की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इस तरह भी एनालाइज की जा सकती हैं कि कोई पैटर्न है जिसके ज़रिए वो याद रख रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, यानी दोहरा आपको बता रहे हैं। ये लिस्ट जो है जैसे फ्रूट की है या कारों के मॉडल्स की है, तो हम रिकॉल को एनालाइज करते हैं कि इन्होंने किस तरह से याद रखा है, किसी कैटेगरी के ज़रिए इकट्ठे याद रखा है, ग्रुप करके। रिकॉल इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व व्हेन अ पर्सन इज़ आस्क्ड टू रिकलेक्ट life events such as graduation or to recall facts they have learned, जैसे चाइना का कैपिटल क्या है या यूएसए की कितनी स्टेट्स हैं। रिकग्निशन भी एक और मेजरिंग का तरीका है। इसमें हम ये नहीं कहते कि आप बताओ, इसमें हम उन्हें मुख्तलिफ चीज़ें दिखाते हैं और ये कहते हैं कि इनमें से पहचानें कौन से लफ्ज़, कौन सी तस्वीर आप पहले देख चुके हैं, कौन सी बात आप पहले सुन चुके हैं, कौन सा नाम आप पहले सुन चुके हैं। इसको हम रिकग्निशन कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे MCQ है, वो रिकग्निशन की एक मिसाल है, एग्जाम्पल है। आपको 4 चॉइसेस दी जाती हैं और आप उनमें से एक पिक करते हैं, तो आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप बताएं, जैसे शॉर्ट आंसर्स में होता है डिफाइन साइकोफिजिक्स। नो, यू आर सेइंग विच ऑफ दीज इज अ डेफिनेशन ऑफ साइकोफिजिक ABCD। दैट्स रिकग्निशन। मेमोरी में या रिकग्निशन आसान होती है रिकॉल के निस्बत। शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन क्या है, इसकी एक डेमोस्ट्रेशन करें। आपने ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि मैं कुछ लफ्ज़ बोलूँगा और फिर एक नंबर। आपका काम यह है कि आप उन लफ्ज़ों को याद रखें, उन लेटर्स को याद रखें। जब आपको नंबर मैं बोलूँ तो आप उस नंबर से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर दें, 3 के जंप्स के बाद। अब मसलन अगर मैं कहूँ ABC 309, तो आप कहेंगे 309, 306, 303, 300, जब तक कि मैं आपको ये ना कहूँ रिकॉल। और जब मैं रिकॉल कहूँ तो आप काउंटिंग बंद कर दें और वो 3 लेटर्स बताएं जो कि मैंने बोले थे। इसकी इस तरह से ये पेश होता है। ये ज़रूरी है कि काउंटिंग आपका सब्जेक्ट जो है वो ऊंची आवाज़ में कर रहा हो। ट्रायल 1 जैसे FZL 45, 42, 39, 36, तो वो काउंट कर रहा है। रिकॉल FZL, तो मुझे तो FZL इस तरह से याद रह गया। ये जो तरीका है ये पेटरसन एंड पेटरसन ने किया और उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि 80% ऑफ द लेटर्स आफ्टर काउंटिंग फॉर 3 सेकेंड्स लोगों को याद थे, लेकिन 12% रह गए जब वो 3 लेटर ग्रुप्स को उन्होंने 18 सेकेंड के बाद जो है वो पूछा। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भूल गए लेटर्स क्योंकि डिके हुआ था। उनका मेमोरी ट्रेस, जो एक लहर, एक ट्रेस सा बनता है मेमोरी में,
एक निशान बनता है, वो मिट गया टाइम की वजह से, लेटर सुनने के बाद जब वो काउंटिंग कर रहे थे। लेकिन इसमें ये नोट करने वाली बात है कि ये जो फॉल ऑफ है ये एक ट्रायल के बाद जो है वो बहुत कम है। फर्स्ट के बाद अगर आपने 18 का भी डिले दिया है तो सेकंड में ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर वो डिले जो है वो कई ट्रायल्स में है तो उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इसके ऊपर और लोगों ने कुछ और कहा। कैपल और अंडरवुड ने ये नतीजा निकाला और ये तजवीज़ दी कि ये जो ड्रॉप ऑफ हो रहा है मेमोरी में, ये डीके की वजह से नहीं है कि मेमोरी का ट्रेस या लहर या निशान जो बनता है हमारे ब्रेन में वो मिट गया है, वो डीके कर गया है, बल्कि ये प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? इट अकर्स व्हेन इंफॉर्मेशन दैट वाज लर्न्ड प्रीवियसली इंटरफेयर्स विद लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन। डेली लाइफ में हमेशा ऐसे होता है कि एक के बाद एक वाकया होता रहता है, हमें अटेंशन जो है जिनको देनी पड़ती है वो वाकयात होते हैं, तो जो पहले हुआ था वो बाद वाले की मेमोरी में इंटरफेयर करता है, उसको रिकॉल करना मुश्किल कर देता है और आप गलत बात याद आपको आ रही होती है क्योंकि आगे पीछे चीज़ें हुई हैं। द इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ एसटीएम इन तजर्बात की रोशनी में शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो ड्यूरेशन है, यानी वो कितनी दौरानिया है उसका, वो कितनी देर तक रहती है, उसको अगर आप रिहर्सल ना करने दें, क्योंकि वो नहीं करने दे रहे थे ना, FZL के बाद 45 तो वो दोहराना शुरू करते थे 45 42, वो FZL को नहीं दोहरा पाते थे क्योंकि आपने उन्हें काउंटिंग पे लगाया है। तो जब रिहर्सल प्रिवेंट कर दें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो दौरानिया और ड्यूरेशन है वो 15 से 20 सेकंड होती है। ये बस इतनी देरी आपकी मेमोरी में रहता है। तो अगर आपने 5 सेकंड बाद ही कहा रिकॉल करें तो वो ज़्यादा याद सही एक्यूरेट करेंगे। अगर आपने 20 सेकंड गुजार दिए तो वो जो आपके मॉनिटर पे तस्वीर थी वो गायब हो जाएगी क्योंकि उतनी देर में आपने उसे रिहर्सल नहीं की। तो जो सुनते हैं, जो देखते हैं, ख़ास तौर पे एकेडमिक मटेरियल, पढ़ाई के जो सबक है, उन्हें फ़ौरन दोहरा लें, ये आपकी मेमोरी में महफूज हो जाएगा।